नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जम्मू न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी आढ़ा में है। सिकंदरा विधानसभा के प्रत्याशी एआईएम से मनोज कुमार दास है। इनसे हम बात करेंगे कि जानना चाहेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस है लोगों को, लोगों से जो मिल रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दा लेकर मिल रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर जी। कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको, क्षेत्र में मिल रहे हैं तो क्या लोग मुद्दा लेकर आपसे बात कर रहे हैं और किस बात का समर्थन करने पर लोग ये बात कर रहे हैं मुद्दा लेके कि सबसे पहले पार्टी का स्वागत है और जनता के साथ जा रहे हैं, बीच में दौरा कर रहे हैं तो जनता चाह रही है कि भाई हम लोग को विकास बाधित है, सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। और पार्टी में खुशहाल मचा हुआ कि ओवैसी साहब का भी मौका मिला है बिहार की धरती पर। हम लोग जुट करके ओवैसी साहब पतंग छाप पर वोट दिया जाएगा और आपको जिता के भेजाने के काम करेंगे हम लोग। लोगों से जब मिल रहे हैं, डोर टू डोर जब संपर्क आप कर रहे हैं, तो कुछ तो अहम एक मुद्दा होगा कि अब 5 साल जो मौजूदा विधायक प्रफुल्ल मांझी रहे हैं, तो कुछ उसमें कमियां रही होगी, तभी तो आपको मौका देने का लोग कोशिश कर रहे हैं। मौका देने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जो भी विधायक यहाँ से जीते हैं पूर्व में और वर्तमान में भी जो हैं, वो भी कोई काम विकास नहीं हुआ है। गली नली जली कोई विकास नहीं हुआ है। सब लोग जो है ना उनसे अनवाइड में हैं, मतलब नाराज हैं। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए विधायक को, जो हमारा घर का बेटा हो। सब बाहर वाला लोग आता है, जिसके चल जाता है, जिता के भेज देते हैं कि काम करेगा, लेकिन चेहरा दिखाने तक भी नहीं आता। इसलिए अब ये परिवर्तन हम लोग जनता चाह रहा है कि परिवर्तन करेंगे। तो क्या लगता है ओवैसी साहब जैसे सीमांचल तक पहले प्रत्याशी अपना उतार रहे थे, लेकिन अब जो है जमुई में भी और झाझा विधानसभा में भी उनका प्रत्याशी उतरा, तो क्या लगता है कि उनका एक मजबूत सिपाही बनकर आप सिकंदरा विधानसभा के जनता का सेवा करेंगे? जनता का सेवा करेंगे, निश्चित रूप से सेवा किया जाएगा। जनता के मन में लगा हुआ है कि हमारा भी आदमी इस धरती पर होना चाहिए और लोग चाहते हैं कि हम 18% आदमी हैं और हमारा भी वजूद नहीं है बिहार में। तो ऐसा ढंग में लोगों को अनवाइड हो गया है कि भाई अपना भी आदमी को मान सम्मान होना चाहिए बिहार में। और उसी वजह से हम लोग को पतंग छाप पर जो है तन मन धन से लगे हुए, जनता सर्वोपरि है। जनता के मन में लगा हुआ कि अभी किसी भी हालत से ओवैसी साहब को हाथ मजबूत करना है। अच्छा, मनोज कुमार दास के आने से या ओवैसी साहब के आने से सिकंदरा विधानसभा की जनता में खुशी है? मनोज कुमार, देखिए पार्टी को जात होती है नहीं, सबसे पहला बात है। हम तो हिंदू लोग हैं, मतलब मनोज कुमार दास मेरा नाम है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। पार्टी को जात थोड़ी होती है। इस पार्टी में तो सब लोग हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, बहुत से मतलब जाति में जो आते हैं वो ढंग के भी हैं। इसमें ऐसा कोई बात तो नहीं है। अगर वो मुस्लिम समाज के पार्टी रहते तो हम तो हिंदू हैं, तो इसमें कैसे चला है? बराबरी का मतलब हिस्सेदारी, आप बराबरी का हिस्सेदारी है। देखिए, अल्पसंख्यक, महादलित, कमजोरों वर्ग की पार्टी को बनाने का और हिस्सेदारी के भागीदारी होना चाहिए। हर चीज का भागीदारी होना चाहिए और इंसान भी चाहता है कि हम इतना आबादी में हैं तो हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। अच्छा मनोज जी, एक और सवाल है, जैसे आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या लोग आपको बताते हैं? सबसे महत्वपूर्ण समस्या पानी का व्यवस्था बहुत खराब है, इसलिए सबसे खास जरूरी है। उसमें 2 फंक्शन होता है, एगो पानी पीने का भी होता है, एगो किसान लोग को सिंचाई करने का है कि उपज हो। उससे मुख्य आधार है किसान लोग को, जो उपज बढ़िया से हो और किसान आगे विकास करे। तो क्या लगता है अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा प्राथमिकता होगा कि जनता से गली गली नली नाली और मतलब हर घेत से घेत मिला के चलेंगे। जनता जैसे चाहेगी वैसे करना है। जनता खुश रहेगा तब तो जनता खुश रहेंगे हम।
छठ पर्व भी है अभी सामने, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को? छठ पर्व में है कि शुभकामनाएं मिले, पर्व माँ छठ पूजा के आशीर्वाद से हम लोग को जो है ना बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हो, और छठ पर्वती माता बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया जाएगा। चलिए कुछ और लोगों से हम जानना चाहेंगे। मोहम्मद शहनवाज मलिक जो एआईएम के जिला संयोजक हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, कैसी तैयारी है आपके विधानसभा क्षेत्र में एआईएम की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयारी है। जिस तरह से सिकंदरा विधानसभा में मनोज कुमार दास जी वर्क कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि हम लोग की जीत पक्की है। ये सिकंदरा विधानसभा की जनता इस बार सोच चुकी है कि मनोज कुमार दास जी को पतंग छाप पे बटन दबाकर एआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती देंगे। अच्छा, इस पार्टी से लोग युवा ज्यादा जुड़ रहे हैं या हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, जिस भी समाज का युवा अगर जाग गया, वो समाज कभी पीछे नहीं रह सकता है। तो ये समाज नहीं बल्कि ये सिकंदरा विधानसभा की पूरे युवा जाग चुके हैं, हर एक समाज के। और खासकर सबको ये पता है कि बलिस्टर साहब जब भी बात उठाते हैं तो वो मुस्लिम, दलित और आदिवासी, यानी इन सब दबे कुचले जितने को रखे हैं इन लोग बनाकर, उन सबको चाहते हैं कि सामने आए, बराबरी की लड़ाई लड़े और अपने हिस्से को समझे और अपने हिस्से को मांगे। इसलिए वो संविधान को लेकर चलते हैं, सारे समाज को लेकर चलते हैं। रंजीत राणा जी को आप देख रहे हैं ढाका में किस तरह का लहर बना हुआ, मचा हुआ। हालांकि उनकी बैकग्राउंड को देखिएगा, उनके फैमिली को देखिएगा तो किस जगह थे, किस पार्टी में थे, आपको भी पता है। लेकिन आज देखिए एआईएम में आने से जो उनको रुतबा मिला है, उनको मर्तबा मिला, वो बहुत खुश है और सारी जनता कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट जीत कर ला रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे मनोज कुमार दास जी सिकंदरा विधानसभा से, इरफान साहब को झाझा से मिला है, जो जीडीए हमारी पार्टी थर्ड मोर्चा की गठबंधन जो हुई है उससे इरफान साहब को झाझा में मिला है। वो भी हम लोग 2 सीट जमुई जिला से निकाल रहे हैं और बाकी टोटल जिलों में जो हमारे ओवैसी साहब का नारा है 4 का बदला 24, इंशाअल्लाह हम लोग 4 का बदला 24 से जरूर लेंगे। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। हर जगह से जहां नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, बहुत ऐसा गांव है जहां पे अभी सब लोगों से नहीं मिल पाए, वो लोग कॉल कर करके बुला रहे हैं कि आप आइएगा कि हम लोग आए मनोज जी से मिलने के लिए। तो इससे आप पता चल सकता है कि जनता किस तरह से उतावला। मतलब जनता का पूरा प्यार जो है एआईएम पार्टी और मनोज कुमार दास जी से लग गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए इस बार जनता तैयार है, 6 नंबर का बटन दबाकर पतंग को लहराएंगे इंशाअल्लाह पूरी सिकंदरा विधानसभा। चलिए कुछ और लोगों से हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है अच्छा आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? बस हमारी तो अपनी ख्वाहिश यही है कि भाई एक बदलाव आनी चाहिए, क्योंकि अब क्यों तक बदलाव तो आना चाहिए? बदलाव जो विधायक है क्या कुछ काम नहीं, वगैरह नहीं देखिए किए? पहले वाले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो तो दुनिया देख रही है, क्या नाम समझे कि नहीं। आज यह 70 साल से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, समझे कि नहीं। मगर अब जो है अवैसी साहब है, एक नई पीढ़ी के लिए नए यानी कि उभरते हुए मतलब नेता है। उम्मीद है ओवैसी साहब से आपको? हाँ, अच्छी उम्मीद है, कारण अच्छी उम्मीद है कि मतलब वो कुछ करेंगे। तो इस बार मूड बना लिए हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सिर्फ युवा है एआईएम के साथ, सिर्फ युवा लोग हैं। नहीं, जो है जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप देखिए 70-75 साल इससे ऊपर भी होंगे तो भी आप एआईएम के लिए प्यार इतना दिखा रहे हैं? देखिए हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे सभी पीढ़ियों को, सारे हिंदुस्तान के वासियों को, कि भाई हम ये देखें जात पात के ऊपर नहीं बढ़े। आज तक हमारा देश को जो है ना जात पात पे ही बांट दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि इंसान के कैरेक्टर को देखा जाए कि आगे वाला जो है उसकी कैरेक्टर क्या है और जो बोल रहा है उस पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उनका रिकॉर्ड जो है जहाँ से वो हैं हैदराबाद से, लोग बताते हैं कि भाई हैदराबाद को उन्होंने बहुत डेवलपमेंट दिया है। तो मानी बात है कि जब जिसका एक डेवलपर दिमाग होता है वो हर जगह के लिए उसके वही होती है। इंसान की नेचर नहीं बदलती, बोलते ना। तो क्या लग रहा है इस बार पतंग उड़ेगा यहाँ? इंशाल्लाह उड़ेगी।
इंशाल्लाह उड़ेगी, जरूर उड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मलिक।